बच्चों आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं A to Z, जिसका भारत में साम्राज्य हासिल है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस यूनिवर्सिटी का सबसे पहले गठन किया गया था। इस यूनिवर्सिटी में हर एक बच्चे का जाना का सपना होता है। यहाँ के जो एलुमनाई हैं इंडिया में एक से एक है। यानी कि बच्चों मैं बात करने वाला हूं BHU यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग BHU यूनिवर्सिटी की NIRF रैंकिंग देखते हैं तो ये 2023 में BHU यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया लेवल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 5th पोजीशन पे था। अगर बच्चों मैं यहां पर आपको 2024 का सबसे अपडेटेड अगर मैं बताऊं तो इंडिया रैंकिंग 2024 यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसकी अगेन ये 5th नंबर पर है। अगर हम लोग ओवरऑल रैंकिंग देखते हैं तो ओवरऑल रैंकिंग में BHU यूनिवर्सिटी आप ये देख सकते हो 11th नंबर पर है। तो भैया BHU यूनिवर्सिटी में जाने का हर बच्चे का ड्रीम होता है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका एक्सपोजर खतरनाक है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर पढ़े लिखे बच्चे खतरनाक पोजीशन पर, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है चाहे वो प्राइवेट जॉब है, हर जगह पर होता है। तो आज के सेशन में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसमें कोर्सेज कौन कौन से, एलिजिबिलिटी क्या क्या और इसका कट ऑफ क्या क्या रहने वाला है, पूरी चर्चा डिटेल में करेंगे। A to Z पूरा सेशन अच्छे से सुन के जाना, आपके सारे डाउट्स बेटा इसी में क्लियर हो जाएंगे। BHU यूनिवर्सिटी आखिरकार सिर्फ फेमस क्यों है? सबसे पहली बात यार इसका एंशिएंट कल्चर बहुत ही खतरनाक है। इसमें हर एक संस्कृत, इंजीनियरिंग, मेडिकल हर चीज में आगे है। सबसे पुराना कॉलेज है और कॉलेज जितना पुराना होता है उसका रेपुटेशन उतना ही खतरनाक होता है। यूपी की सबसे वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी है। NIRF रैंकिंग टॉप नॉच है। डाइवर्स कल्चर और वैरायटी है क्योंकि इसमें संस्कृत, शास्त्र सब कुछ चलता है। डाइवर्स कोर्स ऑफर, जितने कोर्सेज बेटा BHU में ऑफर किए जाते हैं उतने शायद ही किसी भी यूनिवर्सिटी में होते हो। गवर्नमेंट सर्विसेज के मामले में बहुत ही टॉप नॉच की यूनिवर्सिटी है। फ्यूचर एक्सपोजर जबरदस्त है। हायर स्टडी में अगर आपको जाना है, चाहे प्रोफेसर में, डॉक्टरेट में, किसी भी लेवल पे आप जाना चाहते हो, BHU बेस्ट है। अफोर्डेबल है। अगर मैं आपको बताऊं तो DU के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता है। इसका हॉस्टल भी बहुत सस्ता है, इसका कॉलेज भी बहुत सस्ता है, फीस भी बहुत सस्ती है और यार एलुमनाई नेटवर्क तो खतरनाक है ही। आगे बढ़ने के पहले एक बार CVT 2025 का साइकिल देखना बहुत जरूरी है, सो दैट आप लोग मिस ना करें। सबसे लास्ट डेट इसका 23 मार्च है। अप्लाई करने का ध्यान रखना बाबू, ठीक है। ये पेमेंट करने का है, करेक्शन विंडो 24 तारीख से खुल जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 37 सब्जेक्ट है, 13 लैंग्वेज और 23 डोमेन स्पेसिफिक है और बाकी एक GT है। 13 लैंग्वेज में CVT 2025 का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। जो सिलेबस है NCERT बेस्ड सिलेबस है। चॉइस ऑफ पेपर आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन यही है जो 12वीं में आप पढ़ रहे हैं। ऑल्दो DU के लिए कोई ऐसा, मतलब BHU के लिए कोई भी ऐसी बाध्यता नहीं है। मार्किंग स्कीम +5 नंबर सही पर, गलत पर -1 नंबर। CBT मोड में आपका पेपर होने वाला है। 50 सवाल रहेंगे, सारे के सारे कंपलसरी रहेंगे। हर एक पेपर का ड्यूरेशन 60 मिनट रहने वाला है। शिफ्ट बेस्ड ऑन द स्टूडेंट रहेगा। अब BHU यूनिवर्सिटी 2025 का एडमिशन प्रोसेस कैसा होने वाला है एक बार उसको देखते हैं। सबसे पहले आप CVT 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको CVT का एग्जाम देना है। CVT का एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद आपकी BHU की काउंसलिंग चालू होगी, ठीक है। BHU एडमिशन करके इसका पोर्टल होता है BHU के, वहां पर इसकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग करवाओगे, उसके बाद आपका कॉलेज डिक्लेरेशन होगा, उसके बाद आप लोग जाओगे। यहाँ पे कई सारे राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, मॉप अप राउंड, ढेर सारे। वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है। पहले एग्जाम देने के बाद तो कॉलेज डिक्लेरेशन होता है। तो ये ओवरऑल BHU यूनिवर्सिटी का बेटा पूरा प्रोसेस है। अब एक बार को सबसे पहले यहाँ पर जो भी BHU के इंपॉर्टेंट डोमेन है उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, क्योंकि आधी जनता को बेटा ये पता नहीं होता और ये चीज जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले BLLB का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बाबू लैंग्वेज। लैंग्वेज में ध्यान रखना, BHU में अगर आप जा रहे हो सिर्फ और सिर्फ बेटा हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज ही आपका यहाँ पर लिया गया है। ऑल्दो CVT में 13 लैंग्वेज हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर वैलिड नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी या इंग्लिश लेके ही आप आ सकते हो। BLLB के लिए हिंदी या इंग्लिश और GAT, ठीक है। और बाकी आपको अगर एग्रीकल्चर में जाना है, जो बहुत बच्चे पूछते हैं, एग्रीकल्चर में या तो PCM या तो PCB या तो बेटा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स, अगर आप बायो ग्रुप में जा रहे हो तो आपका PCB चाहिए। अगर आप मैथ ग्रुप में जा रहे हो तो आपका PCM चाहिए। मैथ ग्रुप कहने का मतलब ये होता है मैथमेटिक्स में जा रहे हो, स्टैट्स में जा रहे हो, कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो, फिजिक्स में जा रहे हो, केमिस्ट्री ऑनर्स में जा रहे हो, ज्योग्राफी ऑनर्स में जा रहे हो, अर्थ साइंस में जा रहे हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैथ्स ग्रुप में आते हैं। यहां पर आपको PCM चाहिए होगा अगर आप मैथ्स ग्रुप में जाते हो तो। नेक्स्ट यार बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ आर्ट में इसमें लैंग्वेज और GAT चाहिए। अब बैचलर ऑफ आर्ट में है क्या क्या, इसमें ध्यान से देखना। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, अरबिक, बंगाली, हिंदी, पर्शियन, पाली, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर, ठीक है। आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, होम साइंस, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, कथक, भारतनाट्यम, ये सब अगर आप जा रहे हो तो लैंग्वेज और GT आप ले लोगे, आपका आराम से काम बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं भैया बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, ठीक है, BCom ऑनर्स।
या बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, इसके लिए तुम्हारा अकाउंट्स, बीएसटी और जीएटी चाहिए, मतलब कॉमर्स के 2 डोमेन और जीटी चाहिए, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस, जैसे अगर आप बायो ग्रुप में अगर जा रहे हो, इसके लिए जैसे बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, होम साइंस, जियोग्राफी, अर्थ साइंस फॉर बायो ग्रुप के लिए, तो तुम्हारे को यहां पर पीसीबी चाहिए होगा बायो ग्रुप के लिए। बैचलर ऑफ साइंस इन डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, दोनों में बाबू पीसीएम चाहिए। बीएचयू में सीवीटी के थ्रू ये 2 ब्रांचेज आपको मिल रही होती है बीटेक की, जिसमें आपको पीसीएम चाहिए होता है। बैचलर ऑफ वोकेशनल इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग, इसके लिए बेटा लैंग्वेज आपको चाहिए और जीटी चाहिए। लैंग्वेज में ध्यान रखना, बीएचयू में सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही चलता है। बैचलर ऑफ वोकेशन इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, इसके लिए बेटा आपका लैंग्वेज और जीटी। लैंग्वेज जब भी मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश बाय डिफॉल्ट समझ लेना। बैचलर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, तो इसके लिए तुम्हारा या तो पीसीएम या तो पीसीबी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या केमिस्ट्री चाहिए, ठीक है बेटा। अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए हो ना, ये पीडीएफ मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना तुम लोग, SSR सर मैथ, ठीक है, वहां पर ये आईडी है, तो तुम लोग वहां पे मेरे को मैसेज डाल देना, मैं तुम्हारे को ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, सारी कंसाइज एकदम पीडीएफ है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इसके लिए तुम्हारे को लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और जीटी चाहिए। इसके बाद बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसके लिए बेटा लैंग्वेज और जीटी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज और जीटी देखो कितना सारा कॉमन है। बैचलर ऑफ वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इसके लिए भी लैंग्वेज और जीटी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग आराम से बेटा अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट इन अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, टेक्सटाइल डिजाइन, प्लास्टिक आर्ट, पोट्री एंड क्या लिखा है ये, सेरामिक, तो इसके लिए सब्जेक्ट टेस्ट है बाबू, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, ठीक है, कॉमर्शियल आर्ट, ये एक्चुअली एक सब्जेक्ट डोमेन है इसका, और बाकी इसमें बेटा मेरिट जो है इसका बनता है, इसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है बीएचयू के अंदर, ठीक है, कंडक्टेड इन बीएचयू। तो तुम्हारे को इसके लिए ना आपको आना पड़ता है बीएचयू में इसका प्रैक्टिकल पेपर देना, और ये सब्जेक्ट का पेपर देना होता है तुम्हारे को, जो यहाँ पे फाइन आर्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट इन वोकल, नॉर्थ इंडियन क्लासिकली इंस्ट्रूमेंटल, सितार, फ्लूट, ये भी प्रैक्टिकल है, तो इसके लिए भी तुम्हारे को परफॉर्मिंग आर्ट देना पड़ता है पेपर, और बाकी सीवीटी में परफॉर्मिंग आर्ट और बाकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बेटा बीएचयू के अंदर होता है, इसकी अलग से डेट आती है, आप लोग अपडेटेड रहना। तो ये दोनों के बिहाफ पे पूरी मेरिट बनती है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये टेक्निकल ब्रांच है, रेडियोथेरेपी, तो इसके लिए पीसीएम है या पीसीबी है, दोनों ले सकते हो। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, तो इसमें बाबू सिर्फ और सिर्फ पीसीबी है, ठीक है। ये रेडियोथेरेपी में पीसीएम पीसीबी दोनों है, लेकिन इमेजिंग टेक्नोलॉजी में पीसीबी है सिर्फ। उसके बाद सबसे लास्ट में शास्त्री ऑनर्स इन वेदा, शास्त्री में अगर आपको जाना है तो सिर्फ और सिर्फ बेटा संस्कृत डोमेन चाहिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल अबाउट द जो सब्जेक्ट कोर्स कॉम्बिनेशन है बीएचयू के, जितने भी इंपॉर्टेंट है मोस्टली सारे के सारे आपको बता दिए। नेक्स्ट है यार, जो लास्ट ईयर सीवीटी का रिजल्ट आया हुआ था, इसके बाद इसमें देखो ये जो लास्ट ईयर का अगर हम लोग इसमें डेटा देखते हैं बेटा, तो मोस्टली इसकी जो काउंसलिंग है ये सीवीटी के पेपर के बाद कंडक्ट कराई जाती है, तो अभी इसका कोई भी पेपर ओपर नहीं होना, ठीक है। बीएचयू यूनिवर्सिटी के कॉलेज कैंपस का एक बार हम लोग देखते हैं, इसके कैंपसेस कौन कौन से हैं। इसके मेनली 7 कैंपस हैं। एक तो है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग एफएमसी कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। उसके बाद महिला महाविद्यालय इन द मेन कैंपस बीएचयू, इसे हम लोग एमएमबी कहते हैं। ये ऊपर के ये दोनों मेन है, ठीक है, अगर अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो ये ऊपर के दोनों में जा सकते हो। तीसरा राजीव गांधी साउथ कैंपस, ये मिर्जापुर में पड़ता है, आरजीएससी इसे शॉर्टकट में कहता है। आर्या महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चेतगंज, ये एएमपीजी इसे कहता है। डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज औसानगंज, इसे डीएवी पीजी कहता है। बसंत कुंज कन्या महाविद्यालय कामाक्षा, ये वीकेएम है। इसके बाद वसंत कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट, ये बेटा इसे हम लोग वीसीवी डब्ल्यू कहते हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, ये ऊपर का दोनों बेटा, इनकी कट ऑफ खतरनाक जाती है, एक एफएमसी की और दूसरी एमएमवी की। तो अगर आप लोग इसमें टारगेट कर रहे हो तो यहां पर जा सकते हो। अब यार बीएचयू काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट कौन कौन से, एक बार डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट है बाबू, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये तुम्हारा लगेगा, जिसमें डेट ऑफ बर्थ है वो जो आपने सीवीटी में लगा रखा होगा। मार्कशीट ऑफ 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये जब तक तुम्हारा काउंसलिंग होगा तब तक आ ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC, ठीक है, EWS का चाहिए होगा। इनकम सर्टिफिकेट SC ST का चाहिए, इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इफ एडमिशन इज साउट अंडर दैट कैटेगरी, ठीक है। अगर आप कैटेगरी बेनिफिट ले रहे हो तो तुम्हारे को उसका सर्टिफिकेट चाहिए। PWD का सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप अप्लीकेबल है तो। बीएचयू एम्प्लॉय सर्टिफिकेट चाहिए अगर अप्लीकेबल है तो। अगर आप जिस भी कोटा का बेनिफिट उठा रहे हो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन अंडर स्पोर्ट कोटा, अगर स्पोर्ट कोटा में जा रहे हो तो इसका भी सर्टिफिकेट चाहिए।
स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट कलर फोटोग्राफ चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपको सिग्नेचर चाहिए। तो ये सारे के सारे बेटा डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो भी आपको बीएचयू यूनिवर्सिटी में लगने वाली है। अब एक बार यार बीएचयू की काउंसलिंग फीस देख लेते हैं। जब आप लोग काउंसलिंग करवाते हो तो बीएचयू की कितनी फीस लगेगी? ये काउंसलिंग की फीस आपकी तब लगती है जब एक बार आपका सीवीटी का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद लगता है बेटा। ये ईयर टू ईयर वेरी भी कर सकता है। ये लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर का जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का एक प्रोग्राम के लिए जो फीस था ये 300 रुपए, और एडिशनल प्रोग्राम भरते हो तो 100 रुपए इसमें एडिशनल प्रोग्राम का लगता है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी का एक प्रोग्राम का 150 रुपया, एडिशनल अगर भरोगे तो 50 रुपए लगेगा। पेड सीट में अगर आप जा रहे हो, पेड सीट में 700 रुपए लगते हैं। कई सारे बच्चों का सवाल होता है सर ये पेड सीट क्या होता है बीएचयू में? बेटा बीएचयू में कई सारी सीटें पेड सीट होती है जिनकी कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से 2-4 नंबर आगे पीछे होती है, ठीक है। जैसे मान लो किसी की जनरल की कट ऑफ लेट से 300 नंबर है, तो पेड सीट की लगभग 292 नंबर 295 नंबर के करीब होती है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, मैक्सिमम 50 नंबर, मैक्सिमम मतलब 8-10 नंबर का ही फर्क आता है। मेजर प्रोग्राम जितने भी अच्छे प्रोग्राम है उनमें मैक्सिमम बेटा 5-10 नंबर का ही फर्क आता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। बीएचयू की कॉलेज की फीस एक बार को देख लेते हैं। जो मेजर फीस है, फीस स्ट्रक्चर इनका क्या है? एकेडमिक फीस 500 रुपया है, डेवलपमेंट फीस 1500 रुपया है बेटा, टोटल मिला के 2000 रुपया है। पेड सीट का 22,000 रुपया है, ठीक है। टोटल पेड सीट का 24,000 रुपए। तो इनमें डिफरेंस तुम समझ रहे हो। अगर पेड सीट के थ्रू जाओगे तो तुम्हारी काउंसलिंग कराने का भी खर्चा एक तो ज्यादा लगता है, दूसरा कट ऑफ में भी कोई बहुत ज्यादा मेजर अंतर आता नहीं है, मैक्सिमम 8-10 नंबर का फर्क आता है, और इसकी फीस कई गुना ज्यादा है। नॉर्मल की फीस 2000 रुपए और इसकी फीस आप देख रहे हो 24,000 रुपए। तो मतलब सीधा सीधा मतलब आप ये समझ लो 20,000 का फर्क है, मतलब 20-22,000 का फर्क आता है पेड सीट में। तो जो बच्चे कहते हैं सर मेरे को पेड सीट, ऐसा नहीं है कि कोई मैनेजमेंट कोटा है या कोई रिजर्वेशन कोटा है, या मतलब ऐसा कुछ नहीं है बेटा। पेड सीट में आपकी फीस ज्यादा लगेगी, बस कट ऑफ में थोड़ा सा 8-10 नंबर का इंपैक्ट आ जाता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब यार बीएचयू के काउंसलिंग, बीएचयू का जो कट ऑफ है इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। बेटा बीएचयू के कट ऑफ पर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो के साथ में मैं उसका लिंक जो है पिन कर दूंगा। आप लोग या तो जब इस पीडीएफ को लेना, इस पर आप क्लिक करोगे आपके सामने वो वीडियो खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये कट ऑफ चाहिए तो बस आपको करना क्या है, इस पर आप लोग क्लिक कर देना इसकी पीडीएफ पे, तुम्हारे सामने वीडियो खुल के आ जाएगी। अदरवाइज यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, इस तरीके का थंबनेल आ जाएगा। ध्यान रखना वो 2024 का ऑथेंटिक कट ऑफ है, उसमें मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं बना रखा। 2024 में जो बीएचयू का ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज करा गया था वो वही कट ऑफ मैंने इसमें बता रखा है। तो आप लोग पूरा डिटेल में एक एक का कट ऑफ बेटा यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक बार को देख लेना। अब यार देखो सीवीटी का पेपर बेटा एकदम पास में आ चुका है, आप लोग अपनी तैयारी को जोर शोर से कर दो। इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, चाहे डीयू में, बीएचयू में, एएमयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। कंपटीशन खतरनाक है यार, बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही ज्यादा भर रहे हैं। अब डिलेड बिल्कुल भी आप लोग मत करिए, ठीक है, एकदम लग जाइए। प्रतिज्ञा बैच ऑलरेडी चालू हो चुका है। अगर आप लोगों को अभी भी हाई कट ऑफ से डर लग रहा है, एग्जाम पैटर्न और ये टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह अभी भी नहीं कर पा रहे हो, नेक्स्ट 40 दिनों के लिए आप लोग बेटा आराम से प्रतिज्ञा ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको विदाउट बुक जाना है तो प्रतिज्ञा में जाओ, यहां पर Y457 मैक्सिमम डिस्काउंट कोड यूज कर लेना। इसमें आपको साइंस, आर्ट, कॉमर्स सबकी क्लासें मिल जाएगी। जिसमें भी आपको एनरोल करना है, प्रतिज्ञा साइंस, प्रतिज्ञा आर्ट, प्रतिज्ञा कॉमर्स, हर एक जगह पर आपको Y457 बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट कोड यूज करना है। तो तुम्हारे को प्रतिज्ञा, इसमें ध्यान रखना प्रतिज्ञा में आपकी बुक्स नहीं है। अगर आप लोग बुक चाहते हो तो बुक के लिए बेटा आपको प्रतिज्ञा प्लस में जाना पड़ेगा। इसमें भी सारे फीचर सेम है, बस आपको इसमें एडिशनल हर एक सब्जेक्ट की बुक्स ऐड हो जाती है। इसमें जो ये बुक है बाबू, ये बुक पीवाईक्यू वाली बुक है। इसमें सारे के सारे चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट के आपको पीवाईक्यू की बुक दी जाएगी। 2022 से लेकर 2024 तक के इसमें सारे के सारे पीवाईक्यू जिसमें अपडेटेड है, समझ रहे हो। तो इसमें आपको ये करना सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। इसके लिए भी आपको कुछ करना नहीं है, Y457 मैक्सिमम डिस्काउंट कोड यूज कर लेना आराम से। तुम लोग अच्छा खासा जो भी आपका मैक्सिमम डिस्काउंट है बेटा वो मिल जाएगा आपको Y457 पे। कोई भी अगर डाउट है नीचे मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई है, आप लोग मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आपको एनरोल करना है। यहां पर आप आओगे ऑल कोर्सेज, सीवीटी, यूजी, पीजी, एंट्रेंस एग्जाम, यूजी पर जाना। यहां पर आपको क्रैश कोर्स दिख रहा है बेटा। अगर विदाउट बुक में जाना है तो आप ये प्रतिज्ञा में जाना, ठीक है। प्रतिज्ञा लेट से ये साइंस डोमेन में जाना है तो यहां पर आप जा सकते हो। एक्चुअली ये एनरोल्ड है इसमें, तो मुझे ये लॉग आउट करना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये आईडी ऑलरेडी लॉगिन है। तो ये ऑलरेडी अगर आईडी लॉगिन रहेगी तो तुम्हारे सामने इस तरीके से पोर्टल दिखेगा। तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाना, सीवीटी यूजी क्रैश कोर्स, ठीक है। तो लेट से ये साइंस पे आप जा रहे हो, यहाँ पर बाय नाउ पे जैसे ही आप जाओगे एंटर कूपन कोड, यहाँ पर बेटा आपको कूपन कोड Y457 यूज करना है। जैसे ही आप Y457 यूज करोगे आपके सामने ये पूरा मैक्सिमम डिस्काउंट लग के जो भी ये प्राइसिंग दिख रही है आपको प्रतिज्ञा में हो जाएगा।
अगर आपको प्रतिज्ञा प्लस में जाना है तो उसके लिए बेटा आपको उसमें आपको बुक्स भी मिल जाती है। तो उसके लिए आपको करना है कि लेट से ये प्रतिज्ञा प्लस में आप जा रहे हो, इसमें थोड़ा सा 500-700 का प्राइसिंग का डिफरेंस है। यहां पर बाय नाउ पे जाना, इसमें आपको बुक्स भी मिल जाएगी। मैक्सिमम डिस्काउंट कोड बाबू यहां पर Y457 यूज कर लेना। जैसे ही आप ये लगाओगे आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो कॉस्टिंग है इसमें आपकी बुक्स भी है सारी की सारी चैप्टर वाइज PYQs की, साथ ही साथ आपके सारे मॉक्स हैं, हर एक सब्जेक्ट की इसमें क्लासेस है। इसमें ह्यूमैनिटीज का 11 क्लास, कॉमर्स का लगभग 10 क्लास, साइंस के सारे सब्जेक्ट की क्लास लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट की क्लास साइंस में आपको मिल रही होती है। ठीक है, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन छूटने वाला नहीं है। अच्छी तरीके से बेटा आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं यार प्रतिज्ञा में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बेटा। कोई और डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।